वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मैंने $350 को कन्वर्ट किया $6,700 के अंदर। इस वीडियो में आपको पेमेंट प्रूफ के साथ साथ मैं उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको यूज करके मैंने ये प्रॉफिट बनाया है, एंड उसके साथ साथ क्या हमारा साइकोलॉजी माइंडसेट रहता है, किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके हमको ट्रेड करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा पेमेंट प्रूफ को शेयर करने से पहले, कि जो भी हम ब्रोकर के अंदर प्रॉफिट बनाते हैं वो प्रॉफिट जो है वो झूठ हो सकते हैं। जो भी हम ब्रोकर से पैसा विड्रॉल करते हैं वो हो सकता है आपको यूट्यूबर्स फेक दिखा दें, बट जो भी हम प्रोफर्म के अंदर पे आउट लेते हैं वो 100% रियल और जेन्युइन होता है। तो ये वो मेरा अकाउंट है जिसके अंदर मैंने ये टोटल प्रॉफिट बनाया है। ये मेरा 100K का एक अकाउंट था, एंड इस अकाउंट के अंदर मैंने सबसे पहले इस अकाउंट के फेज 1 और फेज 2 को पास किया। फिर मैं अभी तक इस अकाउंट से कंसिस्टेंसी से 4 पे आउट ले चुका हूँ, 1 2 3 4, एंड यहाँ पे जो मेरा टोटल पे आउट हुआ है अभी तक वो $6,700 मैं रिसीव कर चुका हूँ। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं मेरे ट्विटर के ऊपर भी देता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने वहाँ पे फॉलो नहीं किया होगा, आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी डिटेल से मिलती रहेगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम यूज़ करते हैं, क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है, एंड किस तरीके से हम अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके हम लोग ट्रेड करते हैं। अब देखिए, आप चाहे प्रोफर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप जो है ट्रेड कर रहे हो लाइव अकाउंट के अंदर, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और आपका मनी मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बेसिकली कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करता हूँ ट्रेड के अंदर, किस तरीके से हम वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अचीव कर पाते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज मैंने एक लाइव ट्रेड भी किया है, उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करता हूँ 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसके अंदर हम 2 पार्शियल रखते हैं। जो पहला हमारा टारगेट होगा टीपी जो 1 होता है वो रहता है 1:3 पे। जैसे ही हमारा 1:3 अचीव होता है, हम अपनी 50% क्वांटिटी को जो है वो बुक कर लेते हैं 1:3 टारगेट पे। रेस्ट क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं 1:10 के लिए। तो अगर ये हमारा 1:10 दोनों ही टारगेट आते हैं तो हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अचीव करते हैं 1:6। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। फॉर एन एग्जांपल, हम 0.5% रिस्क करते हैं। आपके पास 100K का अकाउंट है, हम 0.5% भी रिस्क करते हैं तो हम यहाँ पे 3% तक पर ट्रेड में बना सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करते हैं तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। आप बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करेंगे ना, तो आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो विनिंग ट्रेड्स आपके बहुत कम आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपके 30% आए, आपके 40% आए, आपके 20% आए। बट अगर हमारा एक टारगेट अच्छा आता है ना, तो वो सारे लॉस को हम लोग रिकवर करके प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट में, आप अपने 10 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप 5 ट्रेड 6 ट्रेड लॉस कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी साइकोलॉजी को इम्पेक्ट नहीं होता है, तो ही आप 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपका 1-2 ट्रेड लॉस होगा, हो सकता है आपके साथ साइकोलॉजी यहाँ पे इशू हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, फिर हम लोग हमारी जो लाइव ट्रेड हमने कल की थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को ही हम लोग यूज़ करके जो है ट्रेड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक जो है स्ट्रक्चर है। ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। मार्केट ने यहाँ पे BOS को डन किया। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिमांड लेवल। अब M1 टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ही मार्केट पुल बैक फेज के अंदर आएगा इस डिमांड के ऊपर, तो मार्केट M1 टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से जो है डाउन ट्रेंड बनाता हुआ आएगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन पे आता है, ये जो हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम की डिमांड थी, इस डिमांड जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट आता है एंड मार्केट यहाँ पे MS करता है इस डाउन ट्रेंड का, जो हमारा M1 का डाउन ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही मार्केट इसका MS करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, हम लोग पुल बैक पे यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। इसके नीचे हमारा जो है वो लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, हमने इस जगह पे अपनी ट्रेड को प्लान किया, हमने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को डाला। इस ट्रेड के अंदर हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि प्राइस M15 की डिमांड जोन पे आया है, प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है,
प्राइस हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड डायरेक्शन में जाए एंड प्राइस इसको ब्रेक कर दे, प्राइस एक नया लोअर लो फॉर्म करे, ये भी एक वैलिड जोन है। फॉर एन एग्जांपल ये हमारा अप ट्रेंड था, प्राइस M15 डिमांड जोन पे आया, डिमांड से प्राइस एक रिएक्शन देगा, सारे बायर्स को इनवाइट करेगा, हो सकता है रिएक्शन देने के बाद प्राइस एक नया हायर हाई यहाँ पे ना बनाता हुआ प्राइस एक लोअर लो फॉर्मेशन करे एंड ये जो हमारी डिमांड थी ये डिमांड ब्रेक होके यहाँ पे 15 मिनट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाए, मार्केट एमएस करके फिर डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो एक हमारा ओवरव्यू यहाँ पे ये होगा। दूसरा ओवरव्यू हमारा क्या होगा कि मार्केट इस डिमांड पे टैप किया है, M1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने शिफ्ट करके एंड मार्केट एक नया हायर हाई यहाँ पे जाकर के फॉर्म करेगा। एक हमारा ओवरव्यू ये हो सकता है। तो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे? M1 टाइम फ्रेम के अंदर हमने एंट्री लिया, यहाँ पे हमारा रिस्क है फॉर एन एग्जांपल 3.6 पिप का। अब 3.6 पिप के अकॉर्डिंग हम अपना जो है 1:3, तो अपना 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 11 से 12 पिप के अराउंड इस जगह पे हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल मार्केट यहाँ से ओनली रिएक्शन देता है, इस जगह पे आपने एंट्री किया था, मार्केट यहाँ पे ओनली रिएक्शन देता है, पूरी तरीके से अपसाइड जाकर के एक नया हायर हाई नहीं बनाता है, तो भी आप अगर यहाँ पे अपना 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अगर बुक कर लेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना पहला क्वांटिटी को बुक करेंगे, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे आप लोग अपना पहला टारगेट को बुक करते हैं, पहले टारगेट को जैसे ही आप बुक करेंगे तो भी आप लोग यहाँ पे लगभग 1.5% गेन जो है वो बुक कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने रिस्क लिया होगा $500 का, तो $500 का आपने अगर रिस्क लिया है इस ट्रेड के अंदर, आपको $1500 का प्रॉफिट दिखाएगा। आप 50% क्वांटिटी यानी कि $750 इस जगह पे आप बुक करेंगे एंड बाकी की क्वांटिटी को आप लोग होल्ड कर सकते हो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड के लिए। अगर आपका वो टारगेट अचीव होता है तो आप टोटल 1:6% इसके अंदर जो है बुक कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं बिल्कुल, अगर आप लोग इसको बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बढ़िया पैसे बनाएंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर इसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये मेरा M15 का एक डाउन ट्रेंड है, ये हमारा एक जो है वैलिड सप्लाई है, प्राइस ने यहाँ पे BOS किया है। M1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड बनाता हुआ अपसाइड जा रहा है, सप्लाई के ऊपर जाकर के प्राइस ने सप्लाई पे टैप किया, टैप करने के बाद M1 टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे MS किया। जैसे ही मार्केट MS करेगा इस जगह पे हम लोग एंट्री करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस को डाल के हमारा पहला टारगेट जो है वो 1:3 रहेगा, बाकी का टारगेट हम लोग यहाँ पे 1:10 इसके लिए होल्ड कर सकते हैं कि प्राइस एक नया BOS क्रिएट करेगा, या मार्केट अगर नया BOS नहीं करता है, इसके ऊपर जाकर के चेंज ऑफ करेक्टर करता है, हमारी इस सप्लाई को ब्रेक करता है, तो भी हम लोग यहाँ पे 1:3 क्वांटिटी को बुक कर लेंगे यहाँ पे अपना पहला टारगेट, तो भी हम इस ट्रेड के अंदर जो पैसा है वो लूज नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारी कल की लाइव ट्रेड के अंदर, जिसके अंदर हमने $2400 का प्रॉफिट बुक किया था हमारे कॉनटेकल फंडेड अकाउंट के अंदर। इस ट्रेड के पीछे हमारा क्या लॉजिक था, इसके अंदर भी हमने 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अचीव किया है। अब हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं, M15 के अंदर जाते हैं। ये चार्ट जो है वो GBP USD का है। अभी हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी ट्रेड को इस जगह के ऊपर यहाँ पे प्लान किया था। तो M15 के अंदर हमने देखा प्राइस ने एक BOS को डन किया, ये BOS डन हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारी वैलिड डिमांड हो गई। प्राइस वैलिड डिमांड के ऊपर आया, यहाँ पे जितने भी इक्वल लोज थे इन सभी लोज को स्वीप करके प्राइस इस डिमांड के ऊपर टैप करता है एंड प्राइस जाता है BOS करने। अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा M1 टाइम फ्रेम का ये डाउन ट्रेंड था, सबसे पहले मार्केट ने कुछ फेक आउट्स बनाए, यहाँ पे एक MS किया, इस डिमांड को फेल किया एंड प्राइस गया M15 के अंदर एक BOS करने। अब जब मार्केट इस जोन के ऊपर आया BOS करने के लिए, मार्केट यहाँ पे BOS करने में इनवैलिडेट हो गया। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो M15 की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ये हमारे लिए एक इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से जो है वो बेयरिश हो सकता है। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, ये वाले BOS को फेल करके मार्केट ने एक रिएक्शन दिया। अब मेरे लिए क्या था, इस जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे इस जगह पे मार्केट ने एक BOS किया, ये BOS में फेल हुआ तो इस जगह पे भी बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस थे वो पेंडिंग थे, इस जगह पे भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग थे। मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर गया, ये हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी था, मार्केट ने इस सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया, हमारे लिए ये स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, ये स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। देन हमारे पास था ये डिमांड कि मार्केट इस डिमांड पे आएगा, हम अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बुक कर लेंगे। अब M1 टाइम फ्रेम में जाकर के
हम चीज़ों के बारे में और अच्छे से कन्फर्मेशन लेंगे तो M1 टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि ये हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी था। M1 टाइम फ्रेम में मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे गया। एक अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद ये हमारा एक न्यूज़ कैंडल था। 1 मिनट में मार्केट में न्यूज आया, ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे ले लिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मूव दिया अप साइड की तरफ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक मूव दिया अप साइड की तरफ। ये हमारा सारा सेलर्स का लिक्विडिटी इस कैंडल में जा चुका था। मार्केट ने एक मूव दिया अप साइड की तरफ। जब मार्केट नीचे आया, नीचे आते समय मार्केट ने इस लेवल को BOS कर दिया M1 टाइम फ्रेम में। तो M1 टाइम फ्रेम में जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ। ओके, तो M1 टाइम फ्रेम में जो हमारा ये वाला अप ट्रेंड चल रहा था ना, ये वाला अप ट्रेंड इस BOS से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये वाला हमारा BOS डन हुआ तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा एक वैलिड सप्लाई। अब ये वाले लेवल को हमने मार्क किया, ऊपर की तरफ हमारे एक भी सेलर्स नहीं रहे हुए हैं, ये हमारे पास ओनली सप्लाई है। टारगेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे सिंपली अपना जो है सेल ऑर्डर को प्लेस किया समथिंग इस जगह के ऊपर, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 5 पिप का लगभग, एंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हमने अपना इस जगह पे बुक किया, जो ये वाला हमारा लो था। जैसे मार्केट यहाँ पे आया हमने अपने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को अचीव किया, एंड बाद बाकी 50% क्वांटिटी को हमने होल्ड कर दिया। ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये जो हमारे पास बायर्स के स्टॉप लॉस थे, ये सारे स्टॉप लॉसेस के लिए हमने अपनी 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब जैसे कुछ ही समय के अंदर हमारा ये टारगेट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है अगर चीज़ों को समझ पाते हैं तो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरीके के मैंने कई सारे ट्रेड हमारे लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर करके बताए हैं, एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड जब मैंने प्ले आउट नहीं हुआ था तब आप लोगों के साथ शेयर किया था। हर एक चीज़ मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से जो है वो शेयर करता रहता हूँ। अब मैंने भी कुछ दिनों से ही प्रोफर्म के अंदर ट्रेडिंग को जो है स्टार्ट किया है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमको जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ना वो काफ़ी अच्छा मिलता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने $350 का रिस्क लिया था, उस चैलेंज को मैंने कुछ दिनों के अंदर पास किया, एंड वहाँ पे मैंने एक अच्छे खासे गेंस को बनाया। अभी मैं कुछ और भी अकाउंट्स को परचेज किया हूँ, उसके अंदर हमारे चैलेंजेस कुछ अकाउंट के अंदर पास हुए हैं। अभी मैंने एक क्वांटेकल का अकाउंट पास किया है, एंड उसके अंदर भी हमने एक पे आउट को सिक्योर कर लिया है। तो प्रोफर्म भी बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोग एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो प्रोफर्म के अंदर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। जो भी आप फीस पे करते हैं वो फीस ही आपका एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद अगर आपके पास जो है स्किल है तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स वहाँ से बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस वीडियो में जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है, आपको नहीं पता है तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू।